या फिर मेडिकल ग्राउंड्स, जैसे हार्ट के पेशेंट होती हैं जो खवातीन, उनको भी हम ये एडवाइस कर देते हैं कि आप अपनी ट्यूबें बंद करा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी की सूरत में उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि वक्फे के लिए जो छोटा ऑपरेशन कराती हैं खवातीन, उसके बारे में बात करें। ये मेरे काफ़ी पेशेंट्स ने मुझे मैसेज किया, तो मेरे जहन में आया कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाती हूँ। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये कब बेहतरीन तरीका है, कब कराया जा सकता है, इसके क्या नुकसानात हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है। आए फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं। इसको हम डॉक्टर्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन, BTL, और जो आम ज़ुबान में आप इसको कहते हैं कि छोटा ऑपरेशन करा लेना बच्चे बंद कराने का। थोड़ी सी आपको साख्त के बारे में बताती हूँ कि औरत की कैसी होती है। औरत की जो बच्चेदानी होती है वो सेंटर में होती है और इन दोनों तरफ ट्यूबें लगी हुई होती हैं। ट्यूबों के साथ ही अंडेदानियाँ पड़ी हुई होती हैं ऐसे, और अंडेदानियों से अंडा निकल के ट्यूब में आता है और नीचे से स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होती है। ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ट्यूबें ब्लॉक हों तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। हम जो छोटा ऑपरेशन करते हैं या बायलैटरल यानी दोनों तरफ की ट्यूबें बंद करते हैं, उससे परमानेंट आपका माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ये कब कराया जा सकता है और किन औरतों को कराना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली हो गई भी है। आप रोड्स पे देख लें, स्कूलों में देख लें, अस्पतालों में देख लें, पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड है, हर जगह पर उसमें रश है। ऐसे में जो नेशनल पॉलिसी भी कोई बननी चाहिए ताकि उसमें बच्चे कितने होने चाहिए उसके ऊपर कोई लॉ इन्फोर्समेंट का कुछ हो सके, तो क्योंकि ये हमारे जितना पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। जो खेत थे वो सोसाइटीज़ में शिफ्ट होते जा रहे हैं, स्कूलों में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक जॉब के लिए 100 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ये एक सारे नुकसानात उसके हैं। तो आते हैं अपने मेडिकल इंडिकेशन की तरफ कि कब बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन जो है वो ज़रूरत बन जाती है। इसमें जब खवातीन की फैमिली कंप्लीट हो जाए, कि उनके जितनी भी डिज़ायर्ड फैमिली की एक्सटेंशन थी, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद हो सकता है। या फिर ये है कि खातून के रिपीटेड सिजेरियन सेक्शंस हुए, यानी 4-5 सिजेरियन सेक्शन हो गए हैं। ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, एक लिमिट होती है कि आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशन आ जाती है कि औरत के बच्चे बंद कर दिए जाएं। या फिर मेडिकल ग्राउंड्स, जैसे हार्ट के पेशेंट होती हैं जो खवातीन, उनको भी हम ये एडवाइस कर देते हैं कि आप अपनी ट्यूबें बंद करा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी की सूरत में उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या फिर ऐसी खवातीन जिनको प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाना, उसमें झटके लगना, शुगर के मसाइल हैं, या फिर ऐसे है कि उनको पिछली दफ़ा जो है वो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा खून भी पड़ा हुआ हो, तो या इसके साथ वो खवातीन जिनको मिर्गी के मसाइल हैं, उन खवातीन के अंदर भी मेडिकल इंडिकेशन होती है कि इनके बच्चे बंद कर दिए जाएं। या फिर यह है कि पेशेंट की अपनी ख्वाहिश है कि वो परमानेंटली बच्चे बंद कराना चाहते हैं, वो और सब तरीके आजमा चुके हैं और उनमें उनको साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए, तो वो अब एक ही दफ़ा ये काम मुकम्मल कर लेना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि होता किस किस तरीके से। हम जो मनसूबाबंदी के लिए ट्यूबल ब्लॉकेज है ना, वो ऑपरेट करके पेट के ज़रिए ऑपरेट करके इतना सा हम इंसिजन देते हैं, कट लगाते हैं, उससे ट्यूबें लोकेट करके उसको बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर ये है कि लेप्रोस्कोपिक या फिर दूरबीन वाला ऑपरेशन जो होता है, वो लेप्रोस्कोपिकली बड़ा कंफर्टेबली ये हो जाता है।
10 मिनट का प्रोसीजर होता है, ठीक है, उससे हो सकता है। या फिर जो मनसूबाबंदी के सेंटर है वहाँ पर कॉलपॉटमी के थ्रू होता है, यानी वजाइनल अप्रोच से हो जाता है। वहाँ का अमला इसमें एक्सपर्ट होता है और वो आपका डे केस के तौर पे कर देते हैं, यानी आप वॉक इन पेशेंट के तौर पे जाते हैं और वो आपका करके आपको आधे पौने घंटे तक घर भिजवा देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये परमानेंट आपको कॉन्ट्रासेप्शन देता है, यानी वक्फा देता है। अगर आप फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी चांसेस फेलियर रेट जो है किसी भी, देखिए अगर बैरियर मेथड या कॉन्डम्स इस्तेमाल किए जाएं, गोलियां खाई जाएं, टीके लगवाए जाएं, उन सबका थोड़ा बहुत फेलियर रेट ज़रूर है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। लेकिन जब वंस आप BTL करा लेते हैं या ट्यूबे ब्लॉक करा लेते हैं तो उसके बाद 0.01% चांस रह जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, वो भी अगर फॉल्टी टेक्निक हो या फिर ट्यूबें आपकी रिकैनलाइज्ड हो जाएं। तो परफेक्टली डन केसेस के अंदर देयर इज़ नो चांस कि आप प्रेग्नेंट हो सकें। इसके नुकसानात के बारे में बहुत मिथ्स हैं, बहुत तवहमात हैं, बहुत वहम है लोगों के अंदर कि एक तो सबसे अहम जो है वो लोग कहते हैं कि जी ऑपरेट होता है और ऑपरेशन के जी बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। सर्जरी, मैं ये कहती हूँ सर्जरी ही होती है, ऐसा नहीं है। सर्जरी, हर सर्जरी जहाँ आप कट लगाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये एक माइनर सर्जरी है, मेजर नहीं है और बड़े थोड़े टाइम में ये हो जाती है। अगर आपको बेहोशी की दवाइयाँ भी मिलती हैं और सर्जरी कट भी लगता है तो हीलिंग और बस सब कुछ हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि लोग समझते हैं कि इसके बाद हमें पीरियड्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, पीरियड्स के प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होता ही नहीं है। पीरियड के प्रॉब्लम जो होते हैं वो अंडेदानियों के साथ शुरू होते हैं। अंडेदानियों को तो कोई छेड़ ही नहीं रहा, जो ट्यूबें हैं उसको ब्लॉक किया है बस, और ट्यूबों का और कोई काम नहीं सिवाय ट्रांसपोर्ट के कि उन्होंने अंडा अंडेदानियों से लेके बच्चेदानी तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसलिए उसका माहवारी से कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं हमारा वेट गेन हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है खवातीन के अंदर। किसी भी सर्जरी से कि वेट गेन नहीं होता, वेट गेन आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि आप किस टाइप का लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहे हैं और आपके अंदर हार्मोनल अपसेट्स क्या हैं। ये वजह वेट गेन की कतई नहीं हो सकती कि आपने ट्यूबें बंद कराई नहीं है, कोई और इसकी वजह या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। फिर खवातीन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि इससे जल्दी मीनोपाज हो जाता है, यानी ओवरियां जल्दी फेल हो जाती हैं। यूजुअली मैं आपको क्लियर करूं कि यूजुअली जब हम ये सर्जरी करते हैं तो हम ट्यूबों को उठाते ही उस जगह से हैं जहां पर ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर तो ऐसे किया गया है BTL या ऑपरेट के जो खून की नसें जा रही हैं ओवरी की तरफ या अंडेतानी की तरफ वो ब्लॉक कर दी है किसी ने, ठीक है, तो फिर चांस होता है कि आपकी ओवरीज जो हैं वो थोड़ा अपसेट हो जाए, ठीक है। तो जब आप अपना गायनेकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करें तो ज़रूर आप देखें कि क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ है कि वो आपका ये काम बड़ी सफाई से कर सके और आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब आता है इशू कि समटाइम्स पेशेंट जो है वो डिमांड अराइज हो जाती है कि क्या हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। उस वक्त हमने फैसला कर लिया कि हम ये ऑपरेट करा लेते हैं, लेकिन अब तो हमें बच्चा चाहिए और तो रिवर्सल, कि ये रिवर्स हो सकता है प्रोसीजर, तो रिवर्स हो सकता है ये 70% केसेस में ये रिवर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड कि इसकी ट्यूब की कितनी लेंथ वापस रह गई है, पेशेंट का किस इंडिकेशन की वजह से किया गया था। लाइक अगर पहले बहुत सर्जरियां हुई हैं यानी बड़े ऑपरेशन हुए हैं तो फिर हम रिवर्सल की तरफ थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि उन सर्जरियों के भी साइड इफेक्ट उस वक्त पेशेंट के जिस्म के अंदर होते हैं। तो जब हम ट्यूबोप्लास्टी यानी रिवर्सल को हम ट्यूबोप्लास्टी बोलते हैं की जाती है तो उसमें 50% चांस होता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाए और 30% चांस होता है कि अगर प्रेगनेंसी ठहरेगी तो वो ट्यूब में हमल ठहर जाएगा, ठीक है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी और 20% चांस है कि आपका हमल नहीं ठहरेगा। सो
मेरी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको एडवाइस है कि ये एक इफेक्टिव मेथड है आपके वक्फा करने के लिए या फिर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, लेकिन इसका फैसला लेते हुए आप सोच समझ कर डिसीजन करें। और वंस डिसीजन कर लें तो उस वक्त अपने जहन में रखें कि ये परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसका रिवर्सल के चांसेस कम हैं और रिवर्सल किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू ही हो सकता है, वो आपको आम सेंटर्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा। सो किसी भी मेथड को अपनाने से पहले आपको उसके इट्स एंड बिट्स डिटेल में सोचने होंगे। होपफुली इस सेशन के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।